हेलो स्टूडेंट्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ RSMSSB स्टेनो 2024 के बारे में। देखो, एक चीज़ आप अच्छे से समझ लो, अगर आप RSMSSB स्टेनो की ही तैयारी कर रहे हो तब तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। अगर आपके 10-15 एग्ज़ाम और भी हैं, उनकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके वीडियो कोई काम का नहीं है और ना ही आपका सिलेक्शन होना है। मैं भी पहले आपको क्लियर कर दूँ। देखो, बात आपको कड़वी लगेगी लेकिन बात बिल्कुल 100% सत्य बात है। आप 10 नावों में पैर रखकर स्टेनो तो क्लियर नहीं कर पाओगे, आप स्टेनो का एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आपका केवल और केवल टारगेट स्टेनो ही है तब ये वीडियो आपके लिए रामबाण औषधि है, आपको स्टेनो में पार लगवा देगा। और जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि अब से तैयारी करूँ तो हो जाएगा क्या, 100% हो जाएगा। अब से तैयारी करोगे, सीरियसली तैयारी करोगे, 100% हो जाएगा। लेकिन अगर 10 नावों में पैर रख रखे हैं, नहीं होगा। अगर टारगेट स्टेनो है तब 100% हो जाएगा। बात करेंगे आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। कंप्लीट सिलेबस की तैयारी भी बताऊंगा और स्टेनो की भी तैयारी बताऊंगा। कंप्लीट आप इसकी तैयारी कैसे करें, क्या करें, क्या आपकी रणनीति इसमें रहनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना कैसे है, जो आपको श्योर सिलेक्शन दिला दे, 100% सिलेक्शन दिला दे, उसके बारे में मैं आप सारी चीज़ें सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लें। जो आपके सिलेबस दे रखा है, जैसे सबको पता है सिलेबस के बारे में, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान 50, राजस्थान का सामान्य ज्ञान 50, सामान्य हिंदी और इंग्लिश 100, टोटल हो गया 200 नंबर का ये आपके पूरा खेल हो गया। और उसके बाद में आपके अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण 10 मिनट 100 अंक, जिसमें आपको श्रुति लेख गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकण 60 मिनट, ऐसे हिंदी में 10 मिनट, वही 100 की स्पीड, और वो 70 मिनट आपको देंगे। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में समझना। आप हिंदी में स्टेनो कर सकते हो या इंग्लिश में स्टेनो कर सकते हो, कोई भी एक चूज कर सकते हो। जैसे आपको स्टेनो डिक्टेशन है। अब कई स्टूडेंट तो कमेंट करते हैं टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में, ये टाइपिंग नहीं है, ये स्टेनो है, डिक्टेशन है, जो आपको हिंदी इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में सीख रहे हो तो हिंदी में, इंग्लिश में सीख रहे हो तो इंग्लिश में। हिंदी में सीख रहे हो तो सब कुछ आपकी हिंदी में ही चलेगा। वहाँ पे हिंदी में डिक्टेशन बोलेंगे और हिंदी में आपको टाइपिंग, उसमें वो टाइप करोगे, वो हिंदी में आप उसको टाइप करोगे। 100 की स्पीड आपको चाहिए। पेपर भी निकालना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। अब गलतियां कहाँ कहाँ होंगी स्टूडेंट से, क्या क्या गलतियां करेगा, जो 30 मार्क का है वो कहाँ कहाँ पिछड़ सकते हैं, क्या क्या वो गलतियां कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आप नॉर्मली क्या क्या गलतियां इसमें कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचता है कि पहले तो मैं जो सिलेबस है वो निकाल लेता हूँ, यहाँ सिलेक्शन ले लेता हूँ, तगड़े नंबर ले आता हूँ और पेपर दे के 24 घंटे दिन रात स्टेनो में लगा दूंगा और फिर स्टेनो मेरा निकल जाएगा। यहाँ उसका 1 साल खराब हो गया। ये दिमाग लगाते ही 1 साल खराब हो गया। ये बात लिख लो, ये बात गांठ बांध लो। एग्ज़ाम देखकर अगर आप सोच रहे हो स्टेनो निकाल लोगे, सोचो 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम हो गया, 5-6 महीने बाद भी हो गया तो भी नहीं निकलेगा। 100 की स्पीड लाना 2-4 महीने का खेल नहीं है। ये जब आप आज से लगोगे, अब से लगोगे और लास्ट तक मेहनत करोगे तब काम होगा। ऐसे आपको अगर कोई 50,000 रुपये दे देता तो यहाँ पे बेरोजगारी इतनी नहीं होती। हर कोई 50,000 रुपये से लिया था, 2-3 महीने पढ़ता, स्टेनो सीख लेता और नौकरी लग जाता और 50,000 रुपये हर महीने कमाता। तो ये कोई इतना आसान खेल नहीं है। जिन्होंने भी ये सोच रखा है कि पहले पेपर निकाल लूँगा और बाद में स्टेनो कर लूँगा, ये भ्रम दिमाग से निकाल देना, बहुत पछताओगे। जो भी आपको इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं इनसे दूर हो जाओ। आप स्टेनो कभी नहीं बन पाओगे। अभी मैं लिख के दे दूंगा आपको, आप स्टेनो नहीं बन पाओगे अगर इस तरह का ज्ञान आपको किसी ने दिया है। और किसी से इस तरह का ज्ञान अगर आप ले रहे हो, बिल्कुल मत लेना। रणनीति क्या करनी है, एक तरफ तो चलेगा आपके सिलेबस और दूसरी तरफ आपके साथ साथ चलेगा स्टेनो। अब स्टेनो आपको इंग्लिश में सीखनी है, हिंदी में सीखनी है। जिसकी हिंदी अच्छी है, हिंदी अच्छी होने का मतलब हो गया बोल कर देख लो, लिख कर देख लो। भारत का संविधान हमें यह बताता है कि जम्मू कश्मीर को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, ऐसे लिख के देखो कि शब्द शुद्धियाँ हो रही हैं क्या, सब सही लिख रहे हो क्या। इंग्लिश में सही लिख रहे हो तो इंग्लिश में सीख लेना, हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में सीख लेना। वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस पे सीखना है।
जो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेगा वो तो स्टेनो बन जाएगा, परफेक्ट सब कुछ निकाल देगा। एक चीज़ को लेकर चलेगा नहीं निकलेगा। अब दोनों चीज़ों को साथ कैसे लेकर चलें, बड़ा मुद्दा तो ये कि दोनों चीज़ों को साथ कैसे लेकर चलें। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपके सिलेबस दे रखा है, सिलेबस की बात करें, जैसे आपके जो भी सिलेबस है कंप्लीट, आपके जैसे सिलेबस है, जीके वाला पार्ट हो गया और हिंदी इंग्लिश वाला ये सारा पार्ट हो गया। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको कोर्स भी करा रखा है, मार्केट में आपके बुक भी अवेलेबल है। अभी ये क्या सारी बुक सेल हो गई थी, इसलिए आपको बुक डिपो पे मिल नहीं रही थी। अब आप वापस ट्राई करोगे तो सभी राजस्थान में सभी बुक डिपो पर ये स्टेनोग्राफर आरबीडी नाम से बुक मिल जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। देखो ये बुक मैंने निकाल दी, स्टूडेंट्स के लिए निकाल दी ताकि वो पढ़ सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बुक से पढ़ो, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मेरा यहाँ आपको ये वीडियो बनाने का सीधा साधा मतलब ये है कि आप स्टेनो कैसे बन सकते हो, सिलेबस और डिक्टेशन दोनों साथ साथ कैसे चला सकते हो, ये मकसद है। यहाँ मैं कोई बुक बेचने नहीं आया हूँ। बुक आपको अच्छा लगे तो आप परचेज करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जहाँ से आपको पढ़ना वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैनेज कैसे करना है चीज़ों को वो समझे। आपका टारगेट डेली जैसे आप पढ़ते हो तो ये मान लो आपको डेली 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे, इससे कम में पार नहीं पड़ेगी। 6 से 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अब 6-8 घंटे में आपको क्या करना है, लगभग डेली के 2 घंटे तो आप स्टेनो को दो ही दो। जैसे अभी अगर आप जो स्पीड में आ गए हैं उनके लिए तो 2 घंटे इनफ है, जो शुरुआत कर रहे हैं वो लगभग 2 घंटे तो इनको देना ही देना है। 2 से कम तो चलेगा ही नहीं, मामला बैठेगा नहीं आपके। 2 घंटे तो आप इसको दो और लगभग 4 से 5 घंटा आप सिलेबस को दो। अगर स्टेनो में थोड़ा जोर आ रहा हो आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आपने 2-3 घंटे, लगभग 2 से 3 घंटे आपने स्टेनो को दिए और लगभग 2-3 घंटे आपने सिलेबस को दिए। अब सिलेबस मैनेज कैसे होगा, सिलेबस में आपको क्या करना है, जैसे करंट अफेयर्स बर्डन नहीं डालना, डेली आपको पढ़ना है। डेली करंट अफेयर्स मैं भी आपको करवा रहा हूँ, यूट्यूब पे आपकी क्लासेस लगती हैं, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर देख सकते हो। 10-15 क्वेश्चंस होते हैं, अब से लेकर लास्ट तक लेके चलोगे काम बन जाएगा। या जहाँ से भी आपको अच्छा लगे डेली करंट अफेयर लो। डेली क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर डेली लेना है, टारगेट डेली करंट अफेयर लेना है। दूसरा, जो जहाँ पे आप सबसे कमज़ोर हो उस चीज़ को पहले लेनी है, ना कि बाद में। जैसे एक तो करंट अफेयर आपको डेली करना ही है, चाहे कमज़ोर हो चाहे होशियार हो, आप करंट अफेयर तो डेली करना ही करना है। दूसरी चीज़ आपको वो लेकर चलनी है जो आपका कमज़ोर पार्ट है। जैसे किसी की इंग्लिश कमज़ोर है तो वो इंग्लिश ले ले, और इंग्लिश में शुरुआत कहाँ से करे, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, डेली के 5-5 10-10 ले लिए। एग्ज़ाम के 2-3 महीने लास्ट में रहेंगे तब तो मैं आपको खूब सारी चीज़ें और अलग से भी करवाऊंगा। अभी जैसे आपने 5-10 आपके कोर्स में भी डाले हुए हैं, मैंने आपकी बुक में भी डाले हुए हैं। जैसे आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स ले लिए डेली के 5-7 प्रीपोजिशंस आपने ले लिए 5-7 और एक टॉपिक ले लिया, जैसे टेंसेज वगैरह कोई एक टॉपिक ले लिया। ज़रूरी नहीं है कि टेंस ले लिया और आज ही ख़त्म कर दिया, चाहे उसको आप 15-20 दिन चलाओ। टेंस ऐसा टॉपिक है, 15-20 दिन चला लेना उसको आप, लेकिन उसको सीख जाना, क्योंकि टेंस से आपके कितनी चीज़ें क्लियर होंगी, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तीनों भाई बहन ही हैं, ये तीनों भाई बहन हैं। ये तीनों जब टेंस क्लियर होंगे तो ये ऊपर नीचे की आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, उसके बिना समझ में आपके नहीं आने वाली हैं। तो एक तो करंट अफेयर्स आपको लेकर चलना है, साथ साथ आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स ले लिया और इनमें से एक टॉपिक ले लिया, जैसे टेंसेस ले लिया। अगर इंग्लिश अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें से थोड़ा थोड़ा सिनोनिम्स एंटोनिम देख लिए चल लिए। लेकिन राजस्थान में ज़्यादातर की इंग्लिश कमज़ोर ही रहती है, ज़्यादातर स्टूडेंट की इंग्लिश में समस्या ही रहती है, इसलिए आपको जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स ले लिया, साथ में एक टॉपिक ले लिया, जैसे टेंस ले लिया। इतने ज़्यादा टॉपिक्स भी आपके नहीं हैं, वो आपने ले लिया, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक हो जाए उसके क्वेश्चंस भी आप साथ साथ करते हुए चलना। साइंस चल रही है तो साइंस का एक टॉपिक ले लिया। ऐसे आपको जो आपके 3-4 घंटे 4-5 घंटे आपको दे रहे हो, इस तरह से मैनेज करना है। इसके बाद में जैसे हम बात करें, जैसे आपके हिंदी है, हिंदी में जैसे आपने संधि ले ली तो संधि को चलने दो, 5-7 दिन जितनी चले उसको चलने दो। उसके बाद में उसके क्वेश्चंस भी आप करना, संधि हो गए, समास हो गए, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, एक एक टॉपिक लेना, उसके क्वेश्चंस करना, एक एक टॉपिक लेना, क्वेश्चंस करना। जैसे आपने बुक मान लो परचेज की है, ये बुक आपने ले ली,
तो अब जैसे इस बुक में या जो भी बुक है, जिस बुक से आपने कर रहे हो, इसमें एक टॉपिक आपका हो गया, जैसे टॉपिक फर्स्ट हो गया संधि, तो उसके टिक लगा देना कि मेरा संधि हो गया, उसके टिक लगा देना कि मेरा संधि कवर हो गया, ठीक है। समास हो जाए, समास कवर हो गया, ठीक है। फिर जब आप वापस उसमें आओगे रिवीजन करने तो डबल टिक लग जाएंगे उसके, 2 टिक का मतलब 2 बार मैं इसका रिवीजन कर चुका हूँ। एग्ज़ाम से पहले अगर आपके सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं सबका 5 से 6 बार रिवीजन हो जाएगा ना, श्योर सिलेक्शन है, मेरिट में आओगे, सचिवालय आपको मिलेगा, आपकी नौकरी कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात मैंने कर ली आपके सिलेबस वाली। फिर बात करता हूँ आपके स्टेनो डिक्टेशन की, हिंदी इंग्लिश में सीख सकते हो। अभी जो आपके ऐप में क्लासेस चलती हैं वो बेसिक क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है, अब उसमें डिक्टेशन चलना शुरू होगा। बेसिक वहाँ पे कवर हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। जो आपके डिक्टेशन की क्लासेस चलती हैं, जैन लिपि से क्लासेस हैं, बेसिक्स आपको वहाँ पूरा करवाया जा चुका है। किसी के कोई दिक्कत समस्या आती है तो आपको नंबर दे रखे हैं, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि ये दिक्कत आ रही है, वो आप पूछ सकते हो। वहाँ पे भी आपके कंप्लीट क्लासेस हैं। देखो डिक्टेशन कैसे कैसे सीख सकते हो आप, या तो आपके कोई नज़दीक में कोई भी टीचर हो जो आपको सिखा रहा हो, वहाँ से आप सीख सकते हो। कोई दूर दराज क्षेत्र में आप रहते हो या आप कोई जॉब कर रहे हो, साथ साथ नहीं सीख सकते, क्लास नहीं ले सकते, तो ऑनलाइन आप सीख सकते हो। लेकिन छोड़ना नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है। वो अपने गाँव में बोलते हैं ना कि निसल्डा बनना पड़ेगा, तो आपको इसमें निसल्डा ही बनना पड़ेगा। मतलब बैठना ऐसे पड़ेगा कि छोड़ूंगा नहीं मैं अब इसको। वो आदमी तो इसमें सक्सेस हो जाएगा, पार पालेगा। और जो ऐसे सोच लिया 4-5 दिन तो करा, उसके बाद में अब नहीं करूँगा, ये हो गया वो हो गया। अगर रात को 10 बज गए, नींद आ रही है, तो भी 1-2 घंटे करके इसको सोना। डेली का डेली जो करता है ना इसको, वो जल्दी सीख जाता है। और वो 2-4 दिन कर दिया छोड़ दिया, कर दिया छोड़ दिया, उसका ना तो मन लगता है और ना वो सीख पाता है। रेगुलर बेस पे जो सीखता है ना शॉर्ट एंड, वो सक्सेस हो जाता है, जल्दी सफल हो जाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना 6-8 महीने हो गए मेरे को इतने की स्पीड आ गई, क्यों आ गई? 6-8 महीने उन्होंने मेहनत की है, वो मेहनत का परिणाम आ रहा है, वो रिजल्ट आ रहा है। वो आपके भी रिजल्ट आएगा जब दोनों चीज़ों को आप साथ लेकर चलोगे, सिलेबस को भी और आपके शॉर्ट एंड को भी। सिलेबस भी चलेगा, शॉर्ट एंड भी चलेगा। जब ये चीज़ें कर सकते हो तो ही आप स्टेनो में हाथ मारना, तभी आप स्टेनो में घुसना, वरना स्टेनो आपके लिए नहीं बना है। दोनों चीज़ साथ लेकर नहीं चल सकते, स्टेनो मत करना। साथ लेकर चल सकते हो तो करना, दिन रात ये कर दो, इसमें 100% सिलेक्शन ले जाओगे। अब से एग्ज़ाम तक लगे रहो, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 50,000 रुपये आपको मिलेंगे 3600 ग्रेड पे। प्रमोशंस भी आगे चल के अच्छे हैं, प्रमोशंस भी अच्छे हैं, वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। तो इसलिए दिन रात अब से एक कर लो, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलो। स्टेनो के लिए आपके क्वेश्चंस, करंट अफेयर, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। जैसे ऐप पे भी अभी क्लासेज अपडेट होंगी, वो आपको अपडेट देता रहूँगा। धीरे धीरे करके सारा सब कुछ स्टेनो का आपको जो कंप्लीट सिलेबस है, कोर्स है, सारी चीज़ें आपको डेली क्लासेज पे मिल जाएंगी। इसलिए दिन रात आप इसमें लगो, आपके सिलेबस में भी लगो, स्टेनो में भी लगो, दोनों को इक्वल आप लेकर चलो। कम किसी को नहीं आंकना, दोनों को साथ लेकर आपको चलना है। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, मुझे मैसेज डालो, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। कोई भी आपके समस्या आ रही हो तो उसका आप मैसेज कर सकते हो। जैसे अभी आपके ऐप में कुछ चीज़ें हैं, राजस्थान का कंप्लीट जीके तो मैं आपको वापस करवा रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि अप्रैल के महीने तक आपके कंप्लीट राजस्थान जीके जो ऐप में चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए, नया वाला जीके कंप्लीट हो जाए। हिंदी इंग्लिश में जो टॉपिक्स बचे हैं वो हो जाएंगे। सबके अलग से क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं अभी। जैसे साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं सबके 100 अलग से क्वेश्चंस, जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी इन सब के मैं करवाऊंगा। तो आपके लगभग जैसे अप्रैल मई जून, मेरे पास जो ज़्यादातर टाइम रहता है, गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है कि इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो मेरे पास टाइम रहेगा अप्रैल मई जून, इसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो इन दिनों आपके कंप्लीट कोर्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ तैयार हो जाएगा, जो आपको श्योर सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगी। तो स्टेनो के लिए आपको डेनियल क्लासेस पे सब कुछ मिलेगा, दी बेस्ट मिलेगा, एग्ज़ाम लेवल वाला मिलेगा। विश्वास करो, लास्ट तक जुड़े रहो, सफलता जरूर मिलेगी। जो अभी हाल ही में जैसे हाई कोर्ट एलडीसी में लगे हैं या दूसरे किसी विभाग में एलडीसी लगे हैं, जो आपके कोई या किसी को आप जानते हो, वो आपको बताएंगे कि डेनियल क्लासेस पे श्योर सिलेक्शन वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। फालतू की बकवास या नहीं की जाती है, वही चीज़ें जो आपको श्योर सिलेक्शन दिलाती हैं। तो अंत तक जुड़े रहें और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, श्योर सिलेक्शन आप ले जाओगे, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो। इस वीडियो को जितना हो शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी अपडेट देता रहता हूँ। धन्यवाद।